हेलो फ्रेंड्स, जेके गुप्ता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में इकाई अंक निकालना सीखेंगे कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 4 है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसके पहले का वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकाई अंक स्थान निकालने के लिए कुछ बेसिक बातें क्या होती है। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तथा उसका घात कुछ भी हो तो उसकी इकाई के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई चेंजेस नहीं होती है। चलिए, जैसे मान गए कोई संख्या हम लिखते हैं 856 के पावर 132 में इकाई अंक कितना होगा। इकाई अंक कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितना होगा। देखिए अभी क्या बोले हैं, जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो और घात कुछ भी दे दे, उससे घात से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी इकाई के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 6 है तो इसका इकाई के स्थान पे कितना होगा, 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह भी क्या बोले हैं, जैसे मान गए कोई अगर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 856 के पावर 148 गुने 940 के पावर 132 गुने 555 के पावर 140 में इकाई अंक कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम अभी क्या बोले हैं, जिसके इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 और 6 हो तो घात कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, इकाई के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसकी इकाई के स्थान पे कितना है, 6 है तो ये 6 ही रहेगा। बीच में क्या गुना है तो गुना। इसकी इकाई के स्थान पे कितना है, 0 है, घात से कोई मतलब नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। इसकी इकाई के स्थान पे कितना है, 5 है, घात कुछ भी रहे कोई बहस नहीं है। और बताइए कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इसकी इकाई के स्थान निकालेंगे तो इसकी इकाई के स्थान पे कितना हो जाएगा, यानी कि 0 हम लोग का उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। ऐसे भी दे सकता है कि 941 के पावर 556 प्लस 135 के पावर 432 माइनस, ऐसे भी दे सकता है कि 436 के पावर 148 में इकाई अंक कितना होगा। अब बताइए इकाई के स्थान पे कितना है, 1 है, घात कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, इसके इकाई के स्थान पे कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके इकाई के स्थान पे कितना है, 5 है, घात कुछ भी रहे उससे कोई बहस नहीं है, इकाई के स्थान पे कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस है तो माइनस देंगे। इसके इकाई के स्थान पे कितना है, 6 है, घात कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है तो इसके इकाई के स्थान पे कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। 5 है कि कितना होगा, 6 में से 6 गया 0, यानी कि इकाई के स्थान पे कितना आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप हम जानेंगे, नेक्स्ट टाइप जानने का कोशिश करेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 8 हो 2, 4, 8 हो तो घात को 4 से भाग कर शेषफल को अंतिम घात माना जाता है, अंतिम घात बनाया जाता है। घात को 4 से भाग कर शेषफल को अंतिम घात बनाया जाता है। यदि शेष 0 हो तो, यदि शेष 0 आवे तो उसका मान 6 होगा, 6 माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर क्या हो, 2, 4 और 8 हो, जैसे कोई भी हम नंबर लिख रहे हैं 548 के पावर 132, कोई दिक्कत नहीं है। 132 अगर दे दे इसे करके में इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक
कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा। इसकी इकाई के स्थान पे कितना है, 8 है, तो 8 है तो अभी बोले जिसकी इकाई के स्थान पे 2, 4 और 8 हो तो पावर को क्या चीज से भागा देना है, 4 से भागा देना है। तो 132 में अगर हम 4 से भागा देंगे, 4 से क्या देंगे, 4 से भागा देंगे तो 4 ते कितना हो जाएगा, 12, एक उतरेगा यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शेष कितना आ रहा है, 0। अभी बोले हैं कि जब शेष 0 आवे तो उसका 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 मान कितना हो जाएगा, यानी कि 6 माना जाएगा। जब शेष कितना है, 0 आए तो इकाई अंक 6 माना जाएगा। तो इसकी इकाई के स्थान पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि शेष यानी कि घात को 4 से भाग करने पे शेष कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान गए यहाँ पे कितना दे दे, यानी कि 4 दे दे और यहाँ पे 148 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इकाई के स्थान पे कितना है, 4 है, घात कितना है, 148 है, घात को कितना से भागा देंगे हो, 4 से भागा देंगे। अब इतना लंबा भागा करने से कोई आवश्यकता नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से हम क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। ये पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, यानी कि इसका शेष कितना आ जाएगा, शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी बोले हैं कि जब शेष 0 आ जाएगा और इकाई के स्थान पे 4 रहेगा, 2 रहेगा, 8 रहेगा तो उसकी इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। ऐसे भी दे सकता है कि 548 के पावर 164 प्लस 952 के पावर 138 प्लस 748 के पावर 132। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इकाई अंक निकालना है। अब एक बात बताइए, इकाई के स्थान पे कितना है, 8 है, घात को कितना से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि 164 4 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिजिबल हो जाएगा, यानी कि शेष कितना आया हो, 0 आया। जब शेष 0 आएगा तो इसकी इकाई के स्थान कितना मानेंगे, 6 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 2 है, घात को कितना से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। तो 138 में कितना से भागा देना है, 4 से भागा देना है, 4 3 12, एक उतरेगा 8 हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, 2, यानी कि शेष कितना आया, शेष 2 आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके इकाई को जो शेष आएगा उसको क्या मान लेना, अंतिम घात मानना है। तो शेष कितना आया, 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके इकाई के स्थान पे कितना है, 8 है, घात को 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, शेष 0 आएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि 132 में जब 4 से भागा देंगे तो शेष हम लोग का क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 32 4 से पूरा पूरा डिजिबल हो जाएगा। तो जब शेष 0 आए और इकाई के स्थान पे 8 हो तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6, 6 4 10, 10 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 6 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। इकाई के स्थान पे कितना आया, 6 आया कि नहीं आया, ये 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझ चुके हैं लोग, यदि किसी इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 हो तो उसके घात कुछ भी हो तो उसकी इकाई के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इकाई के स्थान पे 2 हो, 4 हो और 8 हो तो घात को कितना से भागा देना है, 4 से भागा देना है, और जो शेष आएगा उसको अंतिम घात मानेंगे और उसका इकाई स्थान निकाल देंगे। और अगर शेष क्या आ गया है, 0 आ गया, शेष क्या आ गया, 0 आ गया तो उसका मान कितना मानना है, 6 मानना है, जब इकाई के स्थान पे 2 4 और 8 हो तो। चलिए नेक्स्ट टाइप समझेंगे हम। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 3 7 9 हो तो घात को 4 से भागा देंगे, 4 से भाग करने के बाद जो शेष आएगा उसको अंतिम घात बनाएंगे तथा
शेष जीरो आवे तो शेष जीरो आवे तो उसका मान एक होगा। क्या होगा? एक होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान गए कोई क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और घात कितना दे दे? 132 दे दे, में इकाई अंक निकालना, में इकाई का स्थान होगा। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इकाई के स्थान पे कितना है? 3 है, तो घात को कितना से भागा देना है? 4 से भागा देंगे। जब 4 से भागा देंगे, अगर शेष जीरो आ जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे में दिख रहा है कि 132 4 से पूरा क्या हो जाएगा? डिजिबल हो जाएगा। यानी कि इसका घात कितना आ गया? जीरो आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि शेष जब जीरो आएगा तो इकाई के स्थान पे जब 3 रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 132 4 से पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, शेष कितना आ गया? जीरो। जब शेष जीरो आएगा, इकाई के स्थान पे 3 रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी इकाई के स्थान पे 7 भी रह रहा है, कितना रह रहा है? 7 रह रहा है, 7 रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और घात दे दे 148 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और बोले कि इसका इकाई का स्थान कितना होगा, तो घात को कितना देंगे? 4 से, हमेशा की तरह 4 से ही भागा देना है। 4 से भागा देंगे, जो अंतिम शेष आएगा उसका घात, अंतिम घात बनाएंगे। 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि ये भी 4 से पूरा डिजिबल हो जाएगा। 4 तिहाई 12, यानी 148 में जब 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 4 तिहाई 12, 2 7 चौका 28। कोई दिक्कत नहीं है। शेष कितना आया? जीरो। जब शेष जीरो आएगा और इकाई के स्थान पे 7 रहेगा तो इसका मान कितना? इकाई का स्थान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इतना हम समझ चुके हैं लोग। अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी आप लोग को बताया है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, तो घात से हमको कोई बहस लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर इकाई के स्थान पे इतना चीज रहे, 4 अंक ऐसे रहे, 0 रहे या 1 रहे या 1 5 रहे या 6 रहे, घात कुछ भी रहे, तो उसकी इकाई के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि इकाई के स्थान पे वही रहेगा। ठीक है। अभी उसके बाद बताया है कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे कितना रहेगा? 2 रहे, 4 रहे और 8 रहे, तो घात को कितना से भागा देना है? 4 से भागा देना है। घात को कितना से भागा देना है? 4 से। और जो शेष आएगा उसको अंतिम घात मानेंगे। अगर शेष 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसका मान कितना होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद बताया कि यदि किसी इकाई के स्थान पे 3 रहे, 7 रहे, 7 रहे या 9 रहे, तो फिर भी क्या करना है? घात को 4 से भागा देंगे। घात को कितना से भागा देना है? 4 से भागा देंगे। अगर जो शेष आएगा उसको अंतिम घात मानेंगे और उसका इकाई का स्थान निकाल लेंगे। अगर शेष 0 आए तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन लेके उसको, मतलब कि मिक्सचर क्वेश्चन ले रहा है जो सबसे रिलेटेड है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे कर ले रहा है, 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर कितना कर ले, यानी कि यह 1999 कर ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 7 के पावर 1999 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इकाई के स्थान पे कितना है? 7 है। घात को कितना से भागा देना? हमेशा की तरह 4 से भागा देना। तो 99 को अगर हम 4 से, यानी कि उतना बड़ा से भागा नहीं देना, लास्ट के 2 डिजिट को भागा देंगे 4 से, बस उससे पता चल जाएगा। 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि शेष कितना आया? शेष 3 आया। तो इसको अंतिम घात मानेंगे, यानी कि 7 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोले। उसके बाद बताया कि यदि इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो घात कुछ भी रहे तो उसकी इकाई के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका 11 का पावर इतना, इकाई के स्थान पे कितना? 1 है। घात कुछ भी रहे, इसका इकाई के स्थान पे 1 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है। 7 है तो घात को 4 से कितना देंगे? 4 से भागा देंगे। इसका भी यहाँ पे किया है तो कितना है? शेष 3 आया है, तो इसका भी शेष कितना आएगा?
3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो शेष आएगा उसको घात मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7 के पावर 3 के मतलब क्या, यानी कि 7 को 3 बार गुना, 7 सते 49, कोई दिक्कत नहीं। इकाई का स्थान कितना हुआ 9, फिर 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 सत्ते कितना होगा 63। इकाई का स्थान कितना है 3 आया, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, यानी कि 3 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे तो खत्म हो गया, इकाई के स्थान पे कितना आ गया 1 आ गया, यही 1 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 151 के पावर 448 गुने 145 के पावर 945 गुने 856 के पावर 732 में इकाई अंक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके इकाई के स्थान पे कितना है 1 है, घात कुछ भी रहे उससे बहस नहीं है, इसके इकाई के स्थान पर 1 ही होगा। इसके इकाई के स्थान पे कितना है 5 है, घात कुछ भी रहे तो उससे बहस नहीं है, इकाई के स्थान पे कितना रहेगा 5 ही रहेगा। इसके इकाई के स्थान पर कितना है 6 है, घात से कोई बहस नहीं। अभी आप लोगों को बताए थे कि 0 1 5 6, अगर इकाई के स्थान पे 4 डिजिट रह रहा है, घात कुछ भी रहे उससे बहस नहीं है, उसकी इकाई के स्थान पे कोई चेंजेस नहीं होगा, इकाई के स्थान उतना ही रहेगा, 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, ऐसे दिख रहा है कि 30 इसी में आ जा रहा है, 1 में गुना करेंगे 30 ही होगा, इकाई के स्थान पे कितना आ जाए 0, तो यह 0 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है 148 के पावर 132 गुने 156 के पावर 948 गुने 140 के पावर 438 में इकाई अंक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके इकाई के स्थान पे कितना है 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। घात को कितना से भागा देना है 4 से भागा देना है, घात को कितना से भागा देना है 4 से भागा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में दिख रहा है कि 4 से अगर भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि 32 है। तो जब शेष 0 आएगा, इकाई के स्थान पे 8 हो तो उसका मान हमेशा क्या मानना है 6 ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बताए थे। इसके इकाई के स्थान पे 6 है, घात कुछ भी रहे इकाई के स्थान पे कितना होगा 6 ही होगा। 0 है, घात कुछ भी रहे तो क्या होगा 0, 0 में किसी चीज से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक छोटा मोटा क्वेश्चन एक और देख ले रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन अगर ऐसे करके दे दे 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने 86 में इकाई का अंक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या अभी बोले हैं कि इकाई वाला केवल मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 4 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पे कितना हो गया 0, 0 में किसी चीज से गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका इकाई का स्थान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके हो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन को भेज दीजिए, लोग उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।